हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। वो आपसे क्या छुपा रहे हैं ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। मैरिड कपल्स के लिए भी होती हैं ये रीडिंग्स। जो भी आपका ताल्लुक़ है, अगर ये एक लव कनेक्शन है तो सबके लिए ओपन है रीडिंग और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो ये याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं और आपकी थॉट्स को भी रिफ़्लेक्ट करते हैं, ये भी याद रखिएगा। और सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन क्या है। सो टैरो जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत टूल है ये जानने के लिए कि आप प्रेजेंट मोमेंट में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो टैरो को पॉजिटिव रहने के लिए यूज़ किया करें। जब इसमें कुछ नेगेटिव आता है ये इंडिकेशन होता है कि आप अपनी पॉजिटिव करें थॉट्स को। राइट, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मैं हर दिन कितनी ग्रेटफुल हूँ आप सबके प्यार के लिए और साथ के लिए। I really appreciate each one of you and I love you all so much and thank you so much। आप सब लोगों के लिए मेरा बहुत सारा प्यार है और बहुत सारी दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, हमारी दुआओं में शामिल हो जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें। इससे हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। सो ये आप लोगों की कंट्रीब्यूशन, आपका प्यार है जिससे हमारा चैनल ग्रो कर रहा है ऑलरेडी और आगे भी ग्रो करेगा। सो यस, लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, नो, व्हाट आर दे हाइडिंग। मैं एकदम बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। सो हो सकता है कि आपके पर्सन से जब आप क्वेश्चन करते हैं कोई तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। लेट्स सी, आपको ऐसा लगता है कि वो कंफ्यूज हो गए हैं एकदम से, क्या छुपा रहे हैं, फिर आप के अंदर क्यूरोसिटी बढ़ती है जब वो ऐसा बिहेव करते हैं। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास बॉटम पर आया है और ये वो चीज़ है कि जो वो आपसे हाइड कर रहे हैं। सो वो बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं। दे हैव अ लॉट टू से एंड यू नो, जब इंसान के पास बहुत कुछ कहने को होता है तो उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या कहाँ से शुरू करूँ कहानी और क्या मैं वर्ड्स इस्तेमाल करूँ, मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ जो भी चल रहा है। सो पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो इनका पैशन है, वो इनकी डिज़ायर है और वो इनके अंदर आपके लिए ख्वाहिश है जो अनडिनाइबल है, जिसे वो अपने आप से छुपा नहीं सकते हैं, जिसको वो डिनाई नहीं कर सकते हैं। और शायद यही पहली चीज़ है जो ये इंसान आपसे छुपाते हैं, उनका पैशन, उनकी डिज़ायर और जितना उनका दिल करता है आपसे बात करने का। वो ये फ़ील करते हैं कि वो आपके साथ ओपन हो सकते हैं, मतलब आपके साथ कंफर्ट जोन है उनका एक, और आप उनको जज नहीं करेंगे अगर वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। बट लेट्स सी कि वो बहुत डिज़ायर करते हैं कि वो हर वक्त आपसे बात करें, सारी बातें अपनी शेयर करें आपके साथ। बट क्योंकि हमारा इंटरेस्टिंग आज का क्वेश्चन ये है कि वो हाइड क्या कर रहे हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आ गया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। लेट्स सी स्पिरिट वो क्या हाइड कर रहे हैं मेरे व्यूवर से। द सन, ओके, व्हाट आर दे हाइडिंग। 9 ऑफ सोर्ड्स, व्हाट आर दे हाइडिंग। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे। ओ माय गॉड, आपने देखा आजकल बहुत ज़्यादा मैजिक हो रहा है रीडिंग्स में, बहुत ज़्यादा मैजिक, गुड मैजिक। सो ये आया है रिवर्स में, ठीक है, हमने पहले इसको देखा था अपराइट में। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उनके लिए, उनके दिल में डिज़ायर है, आपसे बात करना चाहते हैं, ख्वाहिश है, बट ये रिवर्स में आया कि वो कर नहीं पा रहे हैं। राइट, तो इसको हम ऐसे ही ले लेते हैं क्योंकि हमें चीज़ ये ऑलरेडी नज़र आ रही थी कि डिज़ायर उनकी है बट वो हाइड करते हैं। राइट, सो कन्फर्मेशन दे दी स्पिरिट ने इसको रिवर्स में लाकर। एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, यस, स्टक तो वो हैं, और 9 ऑफ सोर्ड्स भी हमारे पास है एंड दिस इज़ चैरियट, और ये भी रिवर्स में आया है, आपने देखा। ओके, अब मैं रिवर्स की बात नहीं करूँगी। आई नो आप में से कुछ लोग इरिटेट हो रहे हैं,
मैं अब रिवर्स की बात नहीं करूँगी। सो मैं रिवर्सल ज़्यादा पढ़ती भी नहीं हूँ, आपको पता ही है। और मैं इसलिए बार बार रिपीट करती हूँ क्योंकि हमारे न्यू व्यूवर्स भी होते हैं समटाइम्स, तो फिर मुझे बताना पड़ता है कि मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं लेती हूँ। मुझे इंट्यूटिवली फील हो जाता है अगर इसमें से कोई कार्ड रिवर्स है, राइट। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम पर हमारे पास है एस ऑफ कप्स विच इज़ वेरी नाइस। हमारे पास 2 एसेस हैं और उसके भी नीचे है द मैजिशियन। ओके, सो अब मुझे यहाँ पर नज़र आ गया कि आपके पर्सन क्या क्या आपसे हाइड कर रहे हैं। बट पहले स्टार साइंस, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग। यस, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है आपसे तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। सो ये इंसान क्या हाइड कर रहे हैं? बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं। बट सबसे पहली चीज़, आपके पर्सन एक ऐसे इंसान हैं नेचुरली, या फिर जो भी उनकी अपब्रिंगिंग हुई, जिस भी माहौल में वो बड़े हुए, उन्होंने ऐसा सीखा कि अपना दुख शेयर नहीं करना होता है और हमेशा अपना हैप्पी फेस दिखाना है, हमेशा ये दिखाना है कि एवरीथिंग इज़ फाइन। उनको बड़ा बैड फील होता है अगर वो ये दिखाएंगे कि वो तकलीफ़ में हैं, या उनको बड़ा बैड फील होगा अगर वो ये दिखाएंगे कि वो सैड हैं। तो उन्होंने ये सीखा जैसे जैसे वो बड़े हुए कि ऐसे करना चाहिए इंसान को। मे बी उन्होंने अपने पेरेंट्स में से किसी एक को देखा कि वो शदीद तकलीफ़ में होने के बावजूद भी खुश प्रिटेंड करते थे और उनको देख देख कर आपके पर्सन ने भी ये आदत अपना ली। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अपना दुख बहुत ज़्यादा छुपाते हैं आपसे, अपनी परेशानियाँ, अपनी थॉट्स, हर चीज़ ही छुपाते हैं बेसिकली ये इंसान। लेकिन जो यहाँ पर एक मेन मैसेज मुझे आ रहा है वो ये है कि ये इंसान कोई शेडी चीज़ नहीं कर रहे हैं या कुछ ऐसा नहीं छुपा रहे कि जिससे आपको तकलीफ़ हो बेसिकली। असल में वो ये सारी चीज़ें छुपाते इसलिए, अपना दुख भी इसलिए छुपाते ताकि आप परेशान ना हो। तो बेसिकली उनकी इंटेंशन पीछे गलत नहीं होती है। और यहाँ पर मुझे कोई शेडी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो वो आपसे छुपा रहे हैं, कुछ ऐसा कि जो आपके लिए हार्मफुल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सो आई फील कि ये इंसान आपसे छुपा रहे हैं अपना प्यार, अपना पैशन, अपनी डिज़ायर। एंड आई फील कि आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं। अगर अभी आप लोग साथ नहीं हैं, बहुत ज़्यादा अक्सर बैठकर वो आपको सोचते हैं, आपके साथ अपने फ्यूचर को सोचते हैं। वो बैठकर ये सोचते हैं कि हमारी शादी होगी तो कैसा होता, अगर हमारे बच्चे होते वो क्या बोलते, कैसे उनकी हम परवरिश करते, कैसे सारी चीज़ें होती, इस तरह की बातें वो सोचते हैं। और ये चीज़ें यहाँ पर इसलिए आ रही हैं क्योंकि उन्होंने आपसे ये चीज़ें में भी शेयर नहीं की हैं कभी, और आप ये सोचते होंगे कि ये इंसान मे बी मुझे फैंटेसाइज नहीं करता, मे बी इस इंसान ने हमारा फ्यूचर कभी इमेजिन नहीं किया, या ये इंसान इमेजिन नहीं करता है। होता है ना, कभी कभार हमने लोगों को पेडिस्टल पर रखा होता है। हम ये सोचते हैं कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये ह्यूमन नहीं है, मतलब ये चीज़ सबकॉन्शियस लेवल पर हो रही होती है जब हम किसी इंसान को पेडिस्टल पर रखते हैं, बहुत ऊंचाई पर अपनी सोचों में जब रखते हैं, तो हमें लग रहा होता है कि ये हम जैसा आम इंसान नहीं है, और ये ना फैंटेसाइज नहीं करता होगा मुझे, और ये मुझे मिस भी नहीं करता होगा, मतलब ये अपने आप में रहता होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हम सोचते हैं, सामने वाले इंसान को हम अपने जैसा नहीं समझ रहे होते हैं। तो मे बी आपने ये सोचा, आप ये सोचते हैं कि शायद ये इंसान आपको फैंटेसाइज ना करते हों या सोचते ना हों आपके बारे में और मगन रहते हों अपनी ज़िंदगी में, बट ऐसा नहीं है। और मुझे नज़र आ रहा है ऑब्वियसली, अगर आप दोनों की मेमोरीज़ हैं, आप दोनों ने साथ में कुछ वक्त बिताया है, ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं। हाँ, कुछ लोग हाइड करने में माहिर होते हैं और कुछ लोगों के चेहरे पर साफ नज़र आ जाती हैं चीज़ें। तो आपके पर्सन वो नहीं हैं कि जिनके चेहरे पर साफ नज़र आ जाए। वो हाइड करना जानते हैं अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को। काफ़ी कंपोज्ड पर्सनैलिटी है इनकी। उनके अंदर जितना भी पैशन हो, जितना भी टर्मोइल हो, या जो भी वो फील कर रहे हों, आई फील कि वो उसको हाइड कर लेते हैं। उनके पास ये हुनर कह लें कि है कि वो हाइड कर लेते हैं
अगेन वो अपब्रिंगिंग और वो वाला फैक्टर कि बड़े होते तक उन्होंने ये चीज़ सीख ली, बड़ी डीपली उनके अंदर ये चीज़ है। तो ये इंसान आपको सोचते हैं, ये इंसान आपके टेक्स्ट का इंतज़ार करते हैं, ये इंसान आपका टेक्स्ट आने पर खुश होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप उनका टेक्स्ट आने पर खुश होते हैं। आई डोंट नो आप लोगों के दरमियान इस वक्त क्या सिचुएशन है, बट जब आप लोग साथ होते हैं तो ये बहुत अच्छा फील करते हैं आपके बारे में। आप लोग साथ नहीं होते हैं तो वो आपको मिस करते हैं। और जब आप साथ होते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंसान आपके टेक्स्ट का वेट करते हैं और खुशी मिलती है उन्हें जब आपका टेक्स्ट आता है, उनकी स्क्रीन पर आपका नंबर आता है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है आपसे पैम्पर होना, आपकी अटेंशन लेना उन्हें बहुत पसंद है। और कहीं ना कहीं उन्होंने भी आपको पेडिस्टल पर रखा हुआ है। सो बेसिकली जो चीज़ें आप उनके बारे में सोच रहे हैं ना कि वो पता नहीं सोचता होगा मेरे बारे में या नहीं, या ऐसे, असल में वो भी आपके बारे में यही कुछ सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन 6-7 माह का है या 1 साल हुआ है, और कुछ लोगों के लिए एक लंबा कनेक्शन भी हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खुलकर उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं की। सो डिफरेंट चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। साथ होते हुए भी एक डिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के दरमियान, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा शेयर नहीं की हुई हैं आपके साथ अपनी फीलिंग्स, बट वो फील सब कुछ करते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मैसेज जो मैंने आपको भी दिया कि आप ये सोच रहे हैं कि वो पता नहीं सोचता है, नहीं सोचता, वो ये सोच रहे हैं कि आप पता नहीं सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। दोनों ने एक दूसरे को पेडिस्टल पर रखा हुआ है, बट आप ये बात नहीं जानते हैं और वो ये बात थोड़ी थोड़ी सी जानते हैं, लेकिन उन्होंने भी आपको पेडिस्टल पर रखा हुआ है। तो ये है कि आपने पेडिस्टल पर रखा हुआ है तो शायद आप उन्हें चेज़ करते हैं, उन्होंने आपको पेडिस्टल पर रखा हुआ है तो वो थोड़ा थोड़ा पीछे हटते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर टू मच इन्फॉर्मेशन आपको देंगे तो कहीं रिजेक्शन ना हो जाए, कहीं आप रिजेक्ट ना कर दें। तो दोनों की थिंकिंग इस तरह की है। तो ये इंसान आपसे क्या छुपा रहे हैं? अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, डिज़ायर। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों की लाइफ के जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो इस तरह के हैं कि आप दोनों साथ हो नहीं सकते हैं, या इस प्रेजेंट टाइम में साथ हो नहीं सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग मैरिड हैं, आप भी मैरिड हैं, वो भी मैरिड हैं, बट आप दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। बट अगर शादी नहीं भी हुई है, कलेक्टिव की मैं बात करूँगी, आई जस्ट फील के कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप दोनों की शादी नहीं हो सकती है, या आप दोनों साथ नहीं हो सकते हैं। इस वक्त कुछ ऐसा प्रॉब्लम है और ये इंसान बड़े परेशान होते हैं। अक्सर ये इंसान ओवर थिंक करते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, क्यों हुआ ये। बहुत क्वेश्चंस हैं उनके जहन में, और आपके जहन में भी हैं ऑब्वियसली। तो बात यह है क्योंकि हम उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि वो हाइड क्या कर रहे हैं, राइट। तो वो हाइड यही कर रहे हैं, उनके जहन में परेशानी है, सवालात हैं कि कनेक्शन क्यों बना, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, मुझे इस इंसान से मोहब्बत है, इसके साथ मेरा फ्यूचर हो, ये हो, वो हो। यू आर सो अट्रैक्टिव, यू आर सो ब्यूटीफुल। उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होती है। और आई जस्ट फील कि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत क्रेज़ी हैं आपके लिए। दे जस्ट वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, बट वो आपको ये बोल नहीं सकते कि बस एक दोस्त बन के रह लो, किसी भी तरह रह लो, बस मेरी ज़िंदगी में रहो। आई वॉन्ट यू टू बी प्रेजेंट इन माई लाइफ इन एनी वे, शेप और फॉर्म। तो ये इंसान कहते हैं कि आप बस किसी भी तरह उनकी ज़िंदगी में हों। अगर इस वक्त आप लोगों की सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लग रहा है कि वो जाने भी नहीं आपको दे रहे, कम्प्लीटली अपना भी नहीं रहे, तो ये क्या चल रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो खुलकर आपको ये बोल नहीं सकते, हाइड कर रहे हैं ना वो आपसे, ये वो खुलकर आपको ये बोल ही नहीं सकते। इट विल साउंड सो मच फुलिश और बैड और वियर्ड, लाइक कि ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं। अगर वो आपसे ही बोलेंगे किसी भी तरह बस मेरी ज़िंदगी में रहो, तो आपको बड़ा अजीब फील होगा, राइट। तो ये चीज़ फिर वो हाइड करते हैं आपसे, और जब हाइड करते हैं तो फिर उनका बिहेवियर अजीब सा हो जाता है आपके साथ, और फिर वो आपको कन्फ्यूजन में डाल देते हैं।
आप परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये इंसान मुझे चाहता भी है या नहीं, ये क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। तो ये इंसान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि मे बी वो आपको अपना नहीं सकते और वो आपको जाने भी नहीं देना चाहते बिकॉज यू मीन अ लॉट टू देम। ये इंसान आपकी बहुत कदर करते हैं लेकिन वो आपके लिए कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें वो आपसे हाइड करते हैं। दे रियली लव यू, दे रियली वांट यू, बट कुछ ऐसा है जो उन्हें रोकता है और वो आपको ये चीज़ें नहीं बताते हैं। दे जस्ट वांट यू। आई डोंट नो मैं इसको और कैसे थोड़ा और एलेबोरेट करूं, बट दे वांट यू एंड दे कांट हैव यू, और ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। सो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और 2 एसेस हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों के दरमियान एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट में भी होने वाला है। ये इंसान आपको एक नया स्टार्ट ऑफ़र करेंगे। ये इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं। वही बात है कि किसी भी तरह बस मेरी ज़िंदगी में रहो। सो लेट्स सी मोर। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप ये देखिए कि हमें कोई किंग की एनर्जी नज़र नहीं आ रही, कोई नाइट की एनर्जी नज़र नहीं आ रही, जिसका स्ट्रांगली मीनिंग ये है कि ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल फील नहीं करते हैं, अपने आप को उस जगह पर फील नहीं करते जहाँ पर वो प्रोवाइड कर सकें, जहाँ पर वो आपकी नीड्स को मीट कर सकें, राइट? चाहे वो इमोशनल नीड हो, चाहे वो फाइनेंशियल नीड हो या फिज़िकल हो, वट उनको ऐसा लगता है कि वो अवेलेबल नहीं हो सकते हैं आपके लिए। और इमैच्योरिटी मैं नहीं कहूँगी, अभी जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, आई जस्ट फील कि इनफ इमोशनल स्टेबिलिटी या उनकी फाउंडेशन वो इनफ स्टेबल महसूस नहीं करते हैं, जिस वजह से ये इंसान आपके लिए कुछ ह्यूज नहीं कर रहे हैं या शादी नहीं कर रहे हैं, आपको अपना नहीं रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। सो बाकी दे रियली फील अलाइव जब आपके साथ होते हैं। उनको महसूस होता है कि जैसे अभी वो जी रहे हैं, अभी वो ज़िंदा हैं, राइट? 17 हो रहे थे वीडियो में जब मैंने ये बोला। आप अपने सर्च इंजन पर देख लीजिएगा कि 17 एंजल नंबर का क्या मीनिंग है। सो लेट्स सी ये इंसान और क्या छुपा रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग? वी हैव द फूल इन रिवर्स। सो एक्वेरियस एनर्जी, बट मेरे लिए सेजिटेरियस एनर्जी है द फूल। देन वी हैव द एम्प्रेस और ये अपराइट आया है। दिस इज़ अमेजिंग। सो यू आर एवरीथिंग, यानी आप उनके लिए सब कुछ हैं। और ये देखिए ये भी अपराइट में ही आया है। ओके, वन मोर कार्ड। व्हाट आर दे हाइडिंग स्पिरिट? व्हाट आर दे हाइडिंग? 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो दिस इज़ द थिंग, ये है वो जो आपसे हाइड कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रगल, ऑब्स्टिकल्स। बॉटम पर हमारे पास द हेरोफेंट। सो ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, लेकिन आपके सामने वो शायद एडमिट ये नहीं कर रहे क्योंकि आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। ये आपकी एनर्जी एम्प्रेस की और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। आप उनको कहते होंगे तो फिर किस बात का मसला है, फिर आप उन्हें पुश करते होंगे कि गो फॉर इट, चलो शादी करते हैं, क्यों फिर आप नहीं कर रहे हो? इसलिए वो आपके सामने एडमिट ही नहीं करते हैं कि मुझे शादी करनी है, वरना फिर आप उन्हें बहुत पुश करेंगे और आप हर टाइम उनसे यही सवाल करेंगे कि हमारी शादी कब होगी, कब होगी, कब होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वो इंसान है, मतलब आपके जहन में कहीं चीज़ कोई बैठ जाए तो फिर आप उसके पीछे चलते रहते हैं। जैसे अगर आपकी सुई कहीं पर अड़ गई है तो बस फिर वो अड़ी रहेगी वहाँ। तो ये एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो ये इंसान इसलिए आपसे शेयर नहीं करते हैं आपको बताते नहीं हैं यस आई वांट टू मैरी यू, बट वो नहीं आपको बताते। सो जो मुझे नज़र आ रहा है कि क्या आपसे हाइड कर रहे हैं ये इंसान। दे रियली वांट टू लिव डिफरेंटली। और आपकी, जब मैंने ये कहा तो 19 हो रहे थे वीडियो में, ये भी सर्च कर लीजिएगा अपने सर्च इंजन पर, आपको पता चल जाएगा इसका क्या मीनिंग है, एंजल नंबर 1919। सो ये इंसान जीना चाहते हैं, बेसिकली बहुत डिज़ायर है कि वो डिफरेंटली जिएं, या जिस तरह वो कंडीशनड हैं जीने के लिए वैसे नहीं। जो कुछ उन्होंने अभी तक सीखा है सब कुछ अनलर्न कर लें। वो उनकी वाइल्डेस्ट ड्रीम है ये कि आई थिंक जैसे आप उनकी वाइल्डेस्ट ड्रीम हैं, वाइल्डेस्ट फैंटेसी हैं,
जिसको वो रियलिटी बनाना चाहते हैं। मतलब यू आर समवन फॉर देम के जो उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था। आप जो लोग अभी तक रीडिंग देख रहे हैं वो रेजोनेट कर रहे होंगे। तो ये इंसान दे रियली फील कि यहाँ पे बड़ा रिस्क है, प्लस एडवेंचर है, प्लस समथिंग वेरी यूनिक एंड डिफरेंट। बट कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, यू नो उनके अंदर एक हेजिटेट कर रहे हैं वो, हेजिटेंस उनके अंदर ये एक चीज़ है। तो वो रुक रहे हैं, वो यू नो आगे बढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि वो यकीन नहीं कर रहे हैं, फेथ नहीं रख रहे हैं कि चीज़ें आगे अच्छी हो सकती हैं उनके लिए। अननोन है ये उनके लिए, और उनको अननोन में जंप करने की आदत नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉशियस इंसान है। लाइफ में हर चीज़ के बारे में 1000 दफ़ा ये पहले सोचते हैं और फिर ये इंसान कोई चीज़ करते हैं। सो आई रियली फील के ये इंसान डिफरेंटली चीज़ें करना चाहते हैं, उनका दिल उनसे कहता है, बट वो नहीं करते हैं। सो ये चीज़ें वो आपसे हाइड करते हैं कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि वो ये सारी चीज़ें सोचते हैं, क्योंकि ये इंसान में भी एक्सप्रेसिव भी नहीं है। अगेन कोई किंग नहीं है, और सिर्फ एक नाइट आया है अभी तक इस रीडिंग में, और वो नाइट ऑफ कप्स है। और नाइट ऑफ कप्स के अंदर बहुत ज़्यादा हेजिटेंस होती है, राइट? बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं होता है नाइट ऑफ कप्स। सो आई फील कि कहीं ना कहीं ये इंसान ये सोचते हैं कि मैं एक कावर्ड हूँ, मैं बुज़दिल हूँ, मैं कुछ कर नहीं सका इसके लिए, या कर नहीं सकी, या मैं कर नहीं पाऊँगी इसके लिए। सो आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको ऐसे फील करते हैं कि जैसे आपको हासिल करना नामुमकिन है, मुश्किल है आपके साथ जीना रहना, राइट? इन अ सेंस के सर्कमस्टांसेस इजाज़त नहीं देंगे। 22 हो रहे थे वीडियो में जब मेरी नज़र पड़ी। ये भी एंजल नंबर देख लीजिएगा। और 222 इज़ अ ह्यूज साइन ऑफ सोलमेट्स, सोलमेट नंबर है। और फिर यूनियन का साइन भी होता है, मुलाकात का, मिलने का, यू नो। सो ये चीज़ भी हो सकती है। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो यूनियन का साइन हो सकता है कि आप लोगों की आपका रेकन्सिलिएशन होने वाला है। तो ये इंसान अपनी डिज़ायर्स, अपना लव आपके लिए छुपाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया तो उनसे रुका नहीं जाएगा, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती जाएंगी आप दोनों के लिए। इस तरह से उनके जहन में चीज़ें हैं। सो ये इंसान आई फील कि आपको बहुत सोचते हैं इस प्रेजेंट टाइम में उनकी ज़िंदगी में, जब से बल्कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। बहुत एक्साइट किया है आपने, आपकी एनर्जी ने, और अभी तक आप कर रहे हैं उन्हें। वो बहुत एक्साइटमेंट आ जाती है उनके अंदर जब वो आपके बारे में सोचते हैं। स्पार्क आपकी वजह से है लाइफ में। कुछ टाइम के लिए अपनी तकलीफ़ें भूल जाते हैं वो। सो काफ़ी कुछ हाइड करते हैं आपसे। लेट्स सी मोर, क्या हाइड करते हैं स्पिरिट, क्या हाइड कर रहे हैं। ओके, 2 कार्ड्स ये आ गए, 2 हमें और कार्ड्स चाहिए, वो क्या हाइड कर रहे हैं। 1 more card spirit, 1 more card. Okay, your inner world is safe, healing trauma. So ये चीज़ है, dissolve the chains of age old pain. So उनका कोई ट्रॉमा जिसे वो हील करना चाहते हैं, और ये ट्रॉमा हो सकता है लो सेल्फ इस्टीम, समथिंग लाइक दैट। आई एम वर्दी क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है। सो मे बी सेल्फ लव, ये भी उनको लर्न करने की ज़रूरत है। या वो ये सोचते हैं कि लव के बारे में वो अनलकी हैं, कभी भी उनको लव नहीं मिल सकता है उनकी लाइफ में, जो अब लिखा जा चुका है बस यही होगा। कुछ ये चीज़ भी हो सकती है, बट लेट्स सी। सो यहाँ पर आया है थिंक आउटसाइड द बॉक्स, यू हैव येट टू डिस्कवर वैल्यूएबल टूल्स, दिस इज़ द थिंग, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। मैंने आपको बोला था ये इंसान बहुत कॉशियस हैं, अच्छी तरह देख के हर चीज़ करने के आदी हैं, डिफरेंटली चीज़ें करने के आदी नहीं हैं। सो इसीलिए ये कार्ड आया है थिंक आउटसाइड द बॉक्स।
And then don't be afraid to use your voice. Your opinion matters. So they really are afraid to talk about these things. इसीलिए वॉइस का कार्ड आया है. हो सकता है आपकी आवाज़ उनको बहुत पसंद है, आप बहुत वोकल हैं अपने एक्सपीरियंसेस हर चीज़ के बारे में, बट वो नहीं हैं. एंड ऑब्वियसली आज हम यही रीडिंग कर रहे हैं कि वो क्या हाइड करते हैं. तो वो तो ऑलमोस्ट हर चीज़ हाइड करते हैं. यानी ये इंसान वो इंसान है कि खुलकर बात करते ही नहीं है, चाहे वो इनकी ज़िंदगी क्या कोई भी एस्पेक्ट हो और उनका पास्ट हो, वट एवर. ये इंसान खुली किताब तो नहीं है बिल्कुल भी. आप हो सकते हैं खुली किताब, लेकिन ये इंसान बहुत हाइड करते हैं चीज़ें. और मुझे ये भी लग रहा है कि हाइड नहीं करते हैं इंटेंशनली. आई जस्ट फील कि उनके अंदर ये चीज़ वैसे ही है, उनकी नेचर का हिस्सा बन चुकी है ये चीज़, कि वो करते ही नहीं हैं एक्सप्रेस. उन्होंने सीखा ही ये है. एंड देन अनचेंजेबल डिवोशन. सो ये देखिए ना, आप उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए कभी चेंज नहीं हो सकती. वेयर डू योर लॉयल्टीज़ लाई. अनचेंजेबल डिवोशन के ऊपर मेरा फोकस है. दे आर रियली डिवोटेड टू यू व्हेन इट कम्स टू देयर इमोशंस, देयर फीलिंग्स. दे रियली फील कि उनका दिल आप ही के पास है. मुझे वो गाना याद आ गया है, हमारा दिल आपके पास है. योर इनर वर्ल्ड इज़ सेफ़. तो उनको ऐसा लगता है कि अगर वो अपने दिल के अंदर दबा के रखेंगे अपनी आवाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, तो वो सेफ़ रहेंगे. आप उनके दिल के अंदर सेफ़ हैं. जिस दिन वो वोकल हुए इस बारे में, जिस दिन उन्होंने ओपनली ये बात एक्सेप्ट कर ली, तो उस दिन वर्ल्ड जो है वो सेफ़ नहीं रहेगा, इनर वर्ल्ड. तो आप उनके दिल के अंदर, उनके इनर वर्ल्ड में सेफ़ हैं. वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज विद दिस कार्ड. पहली दफ़ा ऐसा मैसेज आया है. एम्ब्रेसिंग ऑल योर इमोशंस टू क्रिएट अ स्टेट ऑफ फ्लो. और कहीं ना कहीं उन्होंने ना, आप यूँ कह लो कि आपको अपनी फैंटेसी में रख कर अपने आप को आदी बना लिया है. अब वो मे बी एक हद तक मुतमईन भी रहते हैं कि अच्छा ठीक है, वो मेरी थॉट्स में, मेरी फैंटेसी में तो है ना, मेरे इमोशंस में तो है ना. मेरे लिए इतना भी है कि काफ़ी है कि वो मेरे इमोशंस में है, मेरे दिल में वो है. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज. तो ये सबके लिए नहीं होगा ये वाला मैसेज, बट बाकी जो मैसेज है, अनचेंजेबल डिवोशन. दे रियली फील कि आपके लिए उनकी फीलिंग्स कभी चेंज नहीं हो सकती हैं. दे रियली लव यू. आपके लिए जो भी उन्होंने फ़ील किया वो दोबारा अब वो किसी के लिए भी फ़ील नहीं कर सकते हैं. सो अब हम ये देखते हैं कि इस सारी सिचुएशन पर आपके लिए क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर के लिए. सो आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा होपफुली कि ये इंसान क्या छुपाते हैं आपसे. बाकी कुछ शेडी नहीं है जो वो आपसे छुपा रहे हैं. सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारा गाइड कर देंगे. मैसेज करना है आपने और उस पर आपको सारी गाइडेंस मिल जाएगी. पर्सनल रीडिंग्स के हवाले से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा. और इंडिया से हम बुकिंग्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि पेमेंट इशू चल रहा है. बाकी दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है. एंड हाँ, टिकटॉक पर मेरा सिर्फ एक ही अकाउंट है, रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111. कल अचानक मेरे सामने बहुत सारे अकाउंट्स आए जो मेरे यूट्यूब से वीडियोस उठाकर उसके ऊपर डाल रहे हैं, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई. बट मेरा एक ही अकाउंट है, रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111, और उस पर रोज़ाना अपडेट्स आती हैं और उस पर मैं ख़ुद सामने आती हूँ. और टिकटॉक पर सामने आने का मेरा मकसद भी ये था कि ये जो स्कैमर्स इधर उधर अलर्ट हुए में हैं, आप लोग इनसे बच सकें. क्योंकि जब मैं आपके सामने आके एक जगह पर रीडिंग कर रही हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑथेंटिक है. सो रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111 ऑथेंटिक है, जिस पर रोज़ाना मैं सामने आती हूँ. और वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा जो यहीं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है. तो इससे आप लोग टैली कर सकते हैं कि वो मैं ही हूँ और ये भी मैं ही हूँ, और इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे फेक हैं. सो स्कैमर्स से प्लीज़ आप लोग बच कर रहिएगा. सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है. आपके लिए गाइडेंस, मैसेज, कुछ भी स्पिरिट की तरफ से क्या है. लेट्स सी स्पिरिट. ओके, वी हैव रिलैक्स. ओके, आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है. आप गुस्सा बहुत जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि मेरी नज़र सारे कार्ड्स को छोड़ के सिर्फ इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पर है. आप बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं. सो रिलैक्स, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर. सो आई जस्ट फील कि अगर आप दोनों साथ होते हैं तो उस वक्त आप
उस मोमेंट पर फोकस किया करें। आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए। आजकल लाइफ बहुत तेज़ हो चुकी है और लोग स्ट्रेस में रहते हैं, रात को नींद नहीं आती, डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें इस दौर में। हर दौर में वैसे तो इंसान को करनी चाहिए, बट इस दौर में हर हाल में जिस मोमेंट में आप हैं उसको फोकस करें। खाना खा रहे हैं, खाने पर फोकस करें, हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों के साथ हैं, उनको टाइम दें, मोबाइल यूज़ ना करें उस वक्त। अपने माँ बाप के साथ हैं, उनको टाइम दें और मोबाइल यूज़ ना करें उस वक्त। डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। जिस वक्त आप किसी मोमेंट में एंटर हो गए हैं उस वक्त आपने ये सोचकर एंटर होना है कि अभी यही मोमेंट है मेरे पास और मुझे इसमें अपना बेस्ट करना है और इस मोमेंट को बस मैंने एंजॉय करना है। तो आप देखिएगा ज़िंदगी में आपके इतना बड़ा चेंज आएगा, आपके अंदर एक ठहराव आएगा और अच्छा फील होगा। बेसिकली आपको ज़िंदगी में ओवरऑल इसका इफ़ेक्ट बड़ा अच्छा होगा। मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था, अक्सर लोग करते हैं कि आप इतनी काम कैसे हैं। तो मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती हूँ। आपको ये बात सुनकर बहुत हैरानी होगी क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर हूँ। टिकटॉक यूज़ नहीं करती हूँ मैं। टिकटॉक के ऊपर मैं हूँ, बट यू नो कि मैं अपना कंटेंट उसके ऊपर डालती हूँ। यूट्यूब पर मैं अपना कंटेंट डालती हूँ, बट देन आई डिटैच। उसके बाद मैं जिस जिस काम में अपने आप को इंडल्ज करती हूँ मैं उसी में होती हूँ, यानी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करती हूँ। तो उससे आपकी अंदर एक बड़ा ठहराव आता है, काम एनर्जी, यू नो। तो ये चीज़ आप लोग प्रैक्टिस किया करें। बहुत लंबी बात हो गई। वन मोर कार्ड स्प्रेड, सो रिलैक्स। बड़ा अच्छा मैसेज है। थोड़ा नेचर में भी जाया करें, देखें, घास पर चला करें। बहुत ये चीज़ें हील करती हैं। ये चीज़ें, इनको हम छोटा समझते हैं बट ये छोटी हैं नहीं, ये बहुत बड़ा इनका इम्पैक्ट होता है आपकी ज़िंदगी पर। वन मोर कार्ड, आसमान को देखना बड़ा हीलिंग होता है। बटरफ्लाई, सो बटरफ्लाइज सिग्निफिकेंट हो सकती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल भी है। सो आसमान को देखने से भी आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होंगे। सो ये चीज़ भी मैं अक्सर करती हूँ जब थोड़ा मौसम प्लेजेंट होता है, तो मैं खुले आसमान के नीचे लेटती हूँ और काफ़ी देर तक आसमान को देखती हूँ। उससे भी बहुत अच्छा महसूस होता है। So we have celebrate. Today, celebrate the love you share with those who matter most. Wow. सेलिब्रेट करें। हो सकता है आपके घर में किसी का बर्थडे है, आपकी मदर का, आपके फादर, आपके और सिबलिंग्स का। सेलिब्रेट करें और फिर अपने आप को सेलिब्रेट किया करें। जहाँ तक आप पहुँचे हैं अपनी ज़िंदगी में उसको सेलिब्रेट करें। अभी तक जो कुछ आपने लर्न किया है, जिन तकलीफ़ों से निकल कर आप आज जहाँ खड़े हैं, उसको सेलिब्रेट करें और अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करें उसके लिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी बॉडी का शुक्रिया अदा करें, अपनी सोल का, अपने आप का, कि you've कम अ लॉन्ग वे, राइट। तो ये चीज़ें आप करें, ज़िंदगी में बड़ा इसका ह्यूज इम्पैक्ट होगा और बड़ा पॉजिटिव। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आने लगे हैं। ओके और साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी आपके पर्सन। ओके आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कहने लगी थी मैं। ओके सो उनका आपके पर्सन का नेम इनिशियल आपका आ सकता है, इसमें पूरा नाम भी आ सकता है किसी का। सो लेट्स स्टार्ट विद योर येस एंड नो। वी हैव 444, 666, 1111, M K, WMK ब्रांड किसी को पसंद हो सकता है। माइकल कोर्स, MK ही होता है ना वो। S3 UL 1111 Z 444 number 8 Y। सो नो वे आंसर आया है। नंबर 6 Y
G C G P N B B I S, number 6, number 10, E M H F J R T 4 F N Z 3 3। सो आपका आंसर 9 वे आया है और ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं और एक लेटर हमारा नीचे गिर गया। ओके सी। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।